चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में। प्रकाश क्या है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे कैसे इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था लाइट के डुअल नेचर के बारे में कि दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर होते हैं, वेव नेचर होते हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो कि मैंने बताया था कि लाइट दो प्रकार के चीजों से मिलकर बने होते हैं। दोनों चीजें होती है लाइट के अंदर, दोनों प्रकृति होते हैं। एक पार्टिकल नेचर होते हैं और वेव नेचर होते हैं। और साथ में वो कैसा वेव होता है, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसे प्रोपेगेट करने के लिए यानी कि लाइट को चलने के लिए कोई भी प्रकार की मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी माध्यम नहीं चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले मैं प्रकाश क्या होता है इसे मैं बता देता हूँ कि प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा का रूप है जिसकी मदद से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। अब सपोज करिए कि जरा सा सोचिए, मन में एक बारी को सोचिए कि अगर लाइट ना हो, वैनिश हो जाए, लाइट है गायब हो जाए, तो क्या होगा? क्या हमारा जीवन चल पाएगा सुखद पूर्वक? जितने मौज मस्ती के साथ आज हम लोग रह पाते हैं, जितने खूबसूरत नज़ारों को हम लोग देख पाते हैं, क्या उन सभी चीजों को देख पाएंगे? और लाइट नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा? चलिए, अगर आप लोग सोच लिए होंगे तब तो बेहतरीन बात है, और नहीं सोचे होंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि लाइट के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। लाइट के बिना हमारा तो क्या, कोई भी चीजों का जीवन ही नहीं है। पृथ्वी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, चाहे वो जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हो। कैसे? अब जरा सा समझिए एक पल के लिए कि लाइट ना हो, प्रकाश ना हो, तो फिर पेड़ पौधे क्या प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए होती है? लाइट चाहिए होती है। जब पेड़ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो उसमें फल नहीं फलेगा, फूल नहीं आएंगे, तो फिर वहां से हम लोग चावल वगैरह कहाँ से लाएंगे? अपना खाने के लिए सामान कहाँ से ला पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। फिर तो पूरा का पूरा हम लोग भूखे ही रह जाएंगे, मर जाएंगे। जब हमारा पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पेड़ पौधे मर गए, पेड़ पौधे पर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, हम लोग भी मर गए। तो इस प्रकार से पूरा पृथ्वी पर जो जीवन अस्तित्व है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा का रूप है, जो हमें क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। और इसी की मदद से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन क्या ये कहानी जितना मैं सिंपल बता रहा हूँ कि प्रकाश की मदद से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, क्या प्रकाश उतना ही होता है या फिर अलग अलग? तो मैं बता देता हूं कि लाइट जो है, जितना सिंपल आप सोच रहे हैं उस प्रकार से है नहीं। पहले हम लोग आइए डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं एक बार। तो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश के डेफिनेशन से। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है कि प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो खाना वो नहीं बना पाएंगे, खाना वो नहीं बना पाएंगे तो उसमें फल फूल ही नहीं लगेंगे, जिससे हम लोगों का भी जीना मुश्किल हो जाएगा, हम लोग भी भूखे ही मर जाएंगे। तो यानी कि इस प्रकार से पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, पूरा का पूरा पृथ्वी ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि प्रकाश किसका रूप होता है? तो भौतिक ऊर्जा का रूप है ये। यानी कि ये कौन सा एनर्जी है? फिजिकल एनर्जी है, भौतिक एनर्जी है, ठीक है, जिसकी मदद से हम सभी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश की मदद से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर पढ़ पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ बोर्ड पर, वो किसकी मदद से? प्रकाश की मदद से। अगर लाइट नहीं पड़ेगा तो मैं यहाँ पर क्या, जो लिखा हुआ रहेगा वो कोई भी चीजों को पढ़ पाऊंगा क्या? नहीं। इनफैक्ट आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं अपने मोबाइल फोन में, तो वहां से भी लाइट रेज निकल रही है, तभी आप देख पाएंगे, वरना नहीं देख पाएंगे। फिर उसके बाद ये तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो नोट्स के कारण से मैंने बता दिया आप लोगों को कि नोट्स में आपको मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए इसका। तो चलिए, तो प्रकाश के दो प्रकृति होते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। पहला कौन सा प्रकृति है? पहला तो है कण प्रकृति, और दूसरा जो है वो है तरंग प्रकृति। कण प्रकृति को हम लोग कहते हैं पार्टिकल नेचर, और तरंग प्रकृति को वेव नेचर। पार्टिकल नेचर को किन्होंने सपोर्ट किया था? सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने बताया था, और इसे हाइजेंस ने बताया था, हाइजेंस। और दोनों को कंबाइंड करके किन्होंने बताया था? तो दोनों को कंबाइंड करके डी ब्रोगली साहब ने बताया था, डी ब्रोगली, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने आगे भी पढ़ाया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय, विद्युत इलेक्ट्रिक
चुंबकीय मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रकार के होते हैं वेव, दोनों वेव होते हैं लाइट में, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसा वेव है लाइट? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर प्रकाश सबसे ज्यादा किसमें चलता है? लाइट, अगर लाइट चलता होगा, लाइट अगर जा रहा है कहीं स्रोत से निकल रहा है लाइट, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा टॉर्च है और इस टॉर्च से मेरा लाइट कहीं निकल रहा है, हाँ, तो इस टॉर्च से लाइट निकल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि लाइट निकलता होगा तो कहीं ना कहीं तो सर लाइट का स्पीड कहीं ज्यादा होता होगा तो कहीं कम होता होगा। तो कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, कहाँ पर ज्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो लाइट का स्पीड होता है वो निर्वात में होता है। अब निर्वात माने तो निर्वात को अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम। निर्वात का मतलब क्या होता है? तो निर्वात का मतलब मैं सिंपल बता देता हूँ, निर्वात का मतलब होता है खाली जगह, लेकिन इतना खाली होना चाहिए, इतना खाली होना चाहिए कि उसमें हवा तक भी ना हो। क्या होता है कि मेरे चारों तरफ अभी यहाँ पर हवा के कण है, तो हवा के कण है तो मैं बोल रहा हूं तो कुछ हवा के पार्टिकल यहाँ पर टकरा रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भीड़ है, हवा का कण ही सही लेकिन कुछ ना कुछ तो भीड़ है, बिल्कुल भी भीड़ है यहाँ पर। लेकिन उसी प्रकार से मैं बात करता हूँ निर्वात की, तो निर्वात में बिल्कुल खाली खाली होना चाहिए, इतना खाली होना चाहिए कि उसमें भाई हवा तक भी ना हो, बिल्कुल एकदम सुन सपाटा, एकदम हवा का कुछ भी पार्टिकल ना हो, उसे हम लोग कहते हैं वैक्यूम। एग्जाम्पल मैं फिगर से समझाता हूँ, जैसे कि मेरा एक ये रास्ता है और इस रास्ता में बिल्कुल खाली जगह है, लेकिन खाली जगह होने के लिए साथ साथ इसमें कुछ हवा के पार्टिकल भी मौजूद है, हवा के कण भी मौजूद है। तो यहाँ से अगर मैं लाइट को गुजारता हूँ, अगर लाइट आता है कहीं सोर्स से लाइट आता है तो इस कुछ हवा के पार्टिकल से टकराते हुए जाएगा। बट अब मैं ये किसका हो गया? एयर पार्टिकल के लिए हो गया, ठीक है, एयर पार्टिकल के लिए। अब मैं ले रहा हूं यहां पर बिल्कुल खाली जगह, इतना खाली जगह कि यहाँ पर तो पहले एयर पार्टिकल था, यहाँ पर पहले क्या था? हमारा एयर पार्टिकल, लेकिन अब तो एयर पार्टिकल भी नहीं है। तो यहाँ से जो लाइट अब आएगा वो बिल्कुल बहुत ही स्पीड से गुजरेगा। तो ये होता है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है इतना खाली होना चाहिए कि उसमें हवा के कण भी ना हो। तो जाहिर सी बात है इतना खाली रहेगा तो लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होगा। कितना होता है लाइट का स्पीड? तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में ये सवाल आता है, तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस स्पीड को किन्होंने मापा था? तो ओली रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा का रूप है जिसकी मदद से हम सभी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश के दो प्रकृति होते हैं, कण प्रकृति, तरंग प्रकृति। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उससे मिलकर बनी होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। निर्वात का मतलब मैंने बताया कि अंग्रेजी में वैक्यूम कहते हैं। इतना खाली होना चाहिए, निर्वात का माने इतना खाली कि वहां पर हवा के भी कण ना हो। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका 1 मार्क्स में पूछा करता है एग्जाम में सवाल, याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है वैक्यूम में? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किन्होंने मापा था? ओली रोमर ने। चलिए अब यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सनरेज से। अब मैंने बताया था कि लाइट को हम लोग जितना सिंपल देख रहे हैं उस प्रकार से उतना सिंपल है नहीं। अब आप लोगों को एक बात जान के बहुत ही हैरानी होगी कि हम जो लोग फ़ोन पे बात करते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि टावर नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं हो रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा है, तो दरअसल उस टावर से, वहाँ से, उस नेटवर्क वाले जो प्लांट होता है वहाँ से आपके मोबाइल में एक प्रकार का लाइट आता है। क्या आप जान रहे हो? वहाँ से क्या आता है? एक आपके मोबाइल, जो आप लोग कहते हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, कोई नेटवर्क वेटवर्क नहीं होता है, उस जगह से, उस पॉइंट से आपके फोन में एक सिग्नल कैच होता है, एक लाइट कैच होता है। जिस प्रकार से ये सब जो लाइट हम लोग देख पाते हैं उसी प्रकार से आपके फोन में भी लाइट कैच होता है, लेकिन क्या आप उस लाइट को देख पाते हैं? नहीं। फिर उसके बाद कि आप अपना टीवी जो देख पाते हैं, टीवी ऑन करते हैं तो टीवी में आप जो अलग अलग चैनलों के माध्यम से चीजों को देख पाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि वहां से अनंत से एक लाइट आता है। क्या आप उस लाइट को देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका क्या होता है? एक्सरे होता है, ये हड्डी टूट गया, पंजरी टूट गया, तो वहां पर क्या होता है? आपका एक्सरे होता है। एक्सरे में भी क्या होता है कि आपके बॉडी के ऊपर से लाइट गुजारा जाता है। क्या आप उस लाइट को देख पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। तो लाइट जितना हम लोग सिंपल समझ रहे हैं
उतना सिंपल है नहीं। तो लाइट आखिर क्या होता है, क्या एक ही प्रकार का लाइट है जो हम लोग देख पाते हैं या फिर अलग अलग प्रकार के? तो आंसर है कि लाइट एक प्रकार का नहीं है बल्कि अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि आपके फ़ोन में भी लाइट अलग प्रकार का आ रहा है, टीवी में भी अलग प्रकार का आ रहा है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी आपका ऑन है और वहाँ पर आपने फ़ोन रखा हुआ है और आपका फ़ोन वहाँ पर अगर कोई कॉल किया है, आपका फ़ोन जो बज रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि टीवी में एक झिलमिलाहट सा आएगा और एक क्या होगा कि वहाँ पर एक अलग साउंड चिक 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 का साउंड आने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका टीवी उस जगह पर चल रहा है और वहां पर आपने जो मोबाइल फोन रखा है, तो उसके लिए टीवी के लिए अलग लाइट आ रहा है और मोबाइल फोन के लिए अलग लाइट आ रहा है, और ये दोनों अलग अलग वेवलेंथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैपिंग करते हैं, क्रॉस आउट करते हैं। उस दौरान में क्या होता है, टीवी से झिक झिक का आवाज आता है। तो देखिए सन रेज से जो होता है, सन जो है सूर्य, उससे बहुत सारे प्रकार के लाइट रेज निकलते हैं, जैसे कि गामा रे निकलता है, एक्स रे निकलता है, अल्ट्रा वायलेट निकलता है, इंफ्रारेड रे निकलता है, माइक्रोवेव रे निकलता है और रेडियो वेव निकलता है। तो क्या ये हमें सभी दिखता है क्या? नहीं। जिसका वेवलेंथ ज्यादा है या फिर जिसका वेवलेंथ कम है वो हमें दिखता नहीं है। हमारी आंखें जो है वो कुछ खास वेवलेंथ वाली लाइटों को देख सकते हैं, कुछ खास वेवलेंथ वाली लाइटों को देख सकते हैं। तो वो सब लाइट कौन कौन से लाइट है? तो आइए उन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। वैसे लाइट को देख सकता है हमारा आंख जो कि 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में जिस लाइट का वेवलेंथ रहेगा, जिस लाइट का जो है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में रहेगा, हम वैसे ही लाइट को देख पाएंगे, वरना दूसरे लाइट को नहीं देख पाते। और ये अल्ट्रावायलेट इस प्रकार से मतलब समझिए कि गामा रे हो गया, एक्स रे हो गया, अल्ट्रावायलेट रे हो गया, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो क्या इन सभी को देख पाते हैं? नहीं नहीं नहीं। इन सभी में से एक बहुत ही छोटे से हिस्से को देख पाते हैं, बस इतना ही हिस्से को देख पाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं विजिबल रे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें यही वाला हिस्सा दिखता है, बाकी इससे इधर का हिस्सा नहीं दिखेगा, इससे उधर का भी हिस्सा हमें दिखने वाला नहीं है। मतलब समझिए जो आप इतना खुश मिजाज से, इतना खुश भरी एकदम जिंदगी को देख पा रहे हैं, इतना खुश मिजाज दुनिया को देख पा रहे हैं, वो आपका सिर्फ और सिर्फ इतना ही तक में है। यहां से यहां तक का उतना ही है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। अगर आप सभी लाइटों को देख पाते तो फिर क्या होता है, समझ जाइए। तो यहां पर विजिबल रे है जिसका वेवलेंथ कितना होता है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें यही वाले वेवलेंथ वाले दिखते हैं, और जिसे हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट रे कहते हैं, विजिबल रे कहते हैं, सिर्फ हमें यही दिखते हैं। चलिए आप इसे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के स्रोत। स्रोत का मतलब पहले समझ जाइए। जैसे कि मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, बोलूंगा कि भोजन के स्रोत क्या होते हैं। खाना का स्रोत क्या है? तो दो ही चीजों से हमें भोजन मिल सकता है, या तो पेड़ पौधे से मिल सकता है या तो फिर जंतु से मिल सकते हैं। यही दोनों चीजों से हमें खाना मिल सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जब एकदम पूरा आसमान से ही भोजन टपक के आ जाए? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यानी कि भोजन के स्रोत, स्रोत का मतलब कि वो चीज आपको मिल कहाँ से सकते हैं। यानी कि खाना है तो खाना आपको कहाँ से मिल सकता है? तो या तो पेड़ पौधा से मिलेगा या तो फिर जंतु से मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से मैं बोलूंगा कि इसी प्रकार से बताओ साउंड, साउंड के स्रोत क्या है, ध्वनि के क्या है स्रोत? तो आपको अगर गाना सुनना है तो आप मोबाइल फोन का प्रयोग करिएगा, या फिर लाउड स्पीकर का प्रयोग करिएगा, या फिर अलग अलग जो डीजे वगैरह हैं उन सभी चीजों का प्रयोग करिएगा। तो जिन चीजों से जो आपको मिल रहा है वही क्या कहलाता है, आपका स्रोत कहलाता है। खाना, तो खाना का स्रोत पेड़ पौधा या तो फिर जंतु। तो उसी प्रकार से लाइट, लाइट के स्रोत क्या है, यानी कि लाइट कहाँ कहाँ से मिल रहा है? तो लाइट एक बारी के लिए सोचिए, सूर्य से लाइट मिल रहा है, सूर्य भी हुआ लाइट का सोर्स, यानी कि प्रकाश का स्रोत सूर्य हो गया। तारा से लाइट मिल रहा है, बिल्कुल मिलता है रात के टाइम में, तो वो भी प्रकाश का स्रोत हो गया। बल्ब, बल्ब से लाइट मिल रहा है, ये भी प्रकाश का स्रोत हो गया। ट्यूबलाइट से लाइट मिल रहा है, ये भी प्रकाश का स्रोत हो गया। टॉर्च, टॉर्च से लाइट मिलता है, टॉर्च से लाइट निकलता है, वो भी प्रकाश का स्रोत हो गया। फिर बताइए उसी प्रकार से ईटा, ईटा से लाइट निकलता है, बिल्कुल भी नहीं, वो प्रकाश का स्रोत नहीं हुआ। मैं, तो क्या मुझसे लाइट निकल रही है? तो बिल्कुल भी नहीं लाइट निकल रही है, तो मैं कोई भी प्रकाश का स्रोत नहीं हुआ। इनफैक्ट आप जो वीडियो देख रहे हैं, क्या आपसे लाइट निकल रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु है, उससे भी लाइट नहीं निकलती, वो भी प्रकाश के स्रोत नहीं है। लेकिन
एक जीव ऐसा है जिससे लाइट निकलता है, जिसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं भगजोगनी, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं जुगनू। जुगनू से अपने आप लाइट निकलता है। उसमें जुगनू में रात के टाइम में देखेंगे, गर्मी के दिनों में हरा हरा कलर का लाइट निकलता है एक जीव से, छोटा सा कीड़ा से। तो वो जो होगा वो आपका प्रकाश का स्रोत होगा। लेकिन हम सब प्रकाश के स्रोत नहीं है। दरवाजा प्रकाश का स्रोत नहीं है, टेबल प्रकाश का स्रोत नहीं है। यानी कि प्रकाश जिस जिस चीजों से निकलता है ना, वही उसका स्रोत हो गया। चलिए तो देखते हैं, प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। पहला हो गया आपका प्रदीप्त वस्तु, और दूसरा जो होता है आपका दोस्तों वो होता है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और इसे हम लोग कहते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त वस्तु को क्या बोलिएगा? लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और अप्रदीप्त वस्तु को नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, ये देखिए क्लास 8 का टॉपिक है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं शुरू से ही पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल्स में लेके चलूंगा। प्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं? तो वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश और उष्मा उत्सर्जित करते हैं, यानी कि वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश और उष्मा उत्सर्जित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। मतलब जिसके अंदर से खुद का लाइट निकल रहा होता है। जैसे कि बताइए सूर्य, सूर्य से खुद का लाइट निकल रहा होता है, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, उष्मा उत्सर्जित कर रहा है सूर्य, बिल्कुल प्रकाश निकल रहा है ना? हाँ होगा। तारा, तारा से प्रकाश निकल रहा है, बिल्कुल होगा। चंद्रमा, बताइए क्या चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है? नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा से अपना प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो ये नहीं होगा। पृथ्वी, बताइए पृथ्वी से अपना लाइट निकल रहा है, पृथ्वी से प्रकाश निकल रहा है, ये भी नहीं होगा। मुझसे लाइट निकल रहा है, मुझसे भी नहीं, तो ये भी प्रदीप्त वस्तु में नहीं होगा। बल्ब, बल्ब से लाइट निकल रहा है, बल्ब से लाइट, ये होगा प्रदीप्त वस्तु। टॉर्च, टॉर्च से लाइट निकल रहा है, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, उष्मा उत्सर्जित हो रहा है, ये हो जाएगा आपका, मतलब जिससे प्रकाश और उष्मा उत्सर्जित होता है। मोमबत्ती बताइए, तो मोमबत्ती भी हो जाएगा आपका प्रदीप्त वस्तु में, ईटीसी, ठीक है, याद रखिएगा। एक है दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। तो अप्रदीप्त वस्तु का आप डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश एवं उष्मा उत्सर्जित नहीं करते हैं, जो स्वयं प्रकाश एवं उष्मा उत्सर्जित नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बताइए, मनुष्य, मनुष्य होगा क्या? नहीं। लकड़ी, लकड़ी भी नहीं होगा। और बताइए उसी प्रकार से आपका बोर्ड, बोर्ड भी नहीं होगा। पृथ्वी, बताइए पृथ्वी से क्या प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। चंद्रमा से क्या प्रकाश उत्सर्जित होता है? नहीं होता है। तो ये सभी जो होगा आपका अप्रदीप्त वस्तु में आएंगे। अब प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश और उष्मा उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु, और जो स्वयं प्रकाश और उष्मा उत्सर्जित नहीं करता उसे अप्रदीप्त वस्तु। अब कुछ अप्रदीप्त वस्तु ऐसे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं। मानव निर्मित किसे? जिसे मनुष्यों ने बनाया, जैसे कि बल्ब प्रादीप्त वस्तु है, लेकिन ये किन्होंने बनाया है? मनुष्यों ने बनाया है। टॉर्च को भी मनुष्यों ने बनाया, मोमबत्ती को भी मनुष्यों ने बनाया, लेकिन क्या बताइए सूर्य को मनुष्यों ने बनाया, तो ये प्राकृतिक प्रादीप्त वस्तु होगा। तारा को क्या मनुष्यों ने बनाया, तो ये भी प्राकृतिक प्रादीप्त वस्तु होगा। लेकिन बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती ये मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तु की कैटेगरी में आएंगे। तो आपका ये 1 नंबर के सवाल के लिए बन जाता है, अप्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश और उष्मा उत्सर्जित नहीं करते। अच्छा बताइए, जुगनू, जुगनू बताइए प्रदीप्त वस्तु में आएगा या फिर अप्रदीप्त वस्तु में? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि प्रदीप्त वस्तु में आएगा या फिर अप्रदीप्त वस्तु में जुगनू, जो आपका मैंने एग्जांपल लिया है सो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन और उसके क्या है नियम। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।